हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटल से रिलेटेड कुछ जरूरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी हैं। आपके आने वाले एग्जाम में मेंटल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकेशन इन मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट। मतलब मानसिक बीमारी के उपचार में दवा की भूमिका क्या होती। बताइए मानसिक बीमारी के उपचार में दवा की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन ए है क्योर्स इलनेस इंस्टेंटली, मतलब तुरंत बीमारी ठीक करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैनेजेस सिम्टम्स एंड सपोर्ट रिकवरी, मतलब लक्षणों को नियंत्रित करती है और पुनर्प्राप्ति में मदद करती है। ऑप्शन सी है हैज नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन डी है कॉजेस मोर हार्म, मतलब अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, मानसिक बीमारी के उपचार में दवा की भूमिका क्या होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनेजेस सिम्टम्स एंड सपोर्ट्स रिकवरी, मतलब लक्षणों को नियंत्रित करती है और पुनर्प्राप्ति में मदद करती है। ठीक है, दवाएं लक्षणों को नियंत्रित करती हैं और पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं, लेकिन तुरंत इलाज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसकी तुरंत इलाज नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। 27 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन मेंटल हेल्थ इशू फेस्ड बाय एल्डरली पीपल। क्या है, व्हाट इज द कॉमन मेंटल हेल्थ इशू फेस्ड बाय एल्डरली पीपल, मतलब वृद्ध लोगों को सामान्यतः कौन सी मानसिक स्वास्थ्य समस्या होती। बताइए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कौन सी मानसिक समस्या होती है बताइए। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें क्या होती है, डिमेंशिया। सामान्यतः उन्हें डिमेंशिया होती है। बुजुर्ग लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, मतलब कि वो भूलने लगते हैं। बुजुर्ग लोग लास्ट लास्ट में सठियाने लगते हैं, बोलते हैं ना उनको, सठिया गए हैं। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना वो लास्ट लास्ट में क्या होते हैं, लास्ट लास्ट में उनका दिमाग काम कम करने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिमेंशिया बोलेंगे। डिमेंशिया होता है बुजुर्ग लोगों में सामान्यतः। मानसिक बीमारी है तो वो है डिमेंशिया, डिमेंशिया बोलते हैं उसको। ठीक है, डिमेंशिया वृद्धों में सामान्य मानसिक समस्या है जिससे स्मृति हानि होती है। क्या होती है, जिससे स्मृति हानि और भ्रम होता है, डर होता है। ठीक है, डर होता है डिमेंशिया में और स्मृति हानि होती है, मतलब कि भूलने लगते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन सोशल सपोर्ट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ इन ओल्ड एज, मतलब वृद्धावस्था में सामाजिक समर्थन मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाता है। बताइए वृद्धावस्था में सामाजिक समर्थन मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाता है, कैसे बनाएगा बताइए। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, मतलब अकेलापन बढ़ाता है। ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, मतलब भावनात्मक सुरक्षा देता है और तनाव कम करता है। ऑप्शन सी हमारा कॉजेज डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हैज नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, मतलब भावनात्मक सुरक्षा देता है और तनाव कम करता है। क्या करता है ये, भावनात्मक सुरक्षा देता है और तनाव कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक समर्थन भावनात्मक सुरक्षा देता है और वृद्धों में तनाव कम करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29। 29 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टिग्मा ऑन पीपल विथ मेंटल इलनेस। क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टिग्मा ऑन पीपल विथ मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक बीमारी वाले लोगों पर कलंक का क्या प्रभाव होता है। बताइए मानसिक बीमारी वाले लोगों पर कलंक का क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा इंकरेजेस देम टू सीक हेल्प, मतलब मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी है कॉजेस सैम एंड डिस्करेजेस ट्रीटमेंट, मतलब शर्मिंदगी पैदा करता है और इलाज से रोकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्प्रूव सोशल स्टेटस, मतलब सामाजिक स्थिति सुधारता है। ऑप्शन डी है इंक्रीजेस अवेयरनेस, मतलब जागरूकता बढ़ाता है। तो बताइए मानसिक बीमारी वाले लोगों पर कलंक का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव होता है बताइए।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉजेस सम एंड डिस्करेजेस ट्रीटमेंट, मतलब शर्मिंदगी पैदा करता है और इलाज से रोकता है। क्या करता है? शर्मिंदगी पैदा करता है और इलाज से रोकता है। ठीक है, कलंक से शर्मिंदगी होती है और लोग इलाज लेने से डरते हैं। क्या होता है? कलंक से शर्मिंदगी बढ़ती है और लोग क्या करते हैं? इलाज लेने से डरते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन है हमारा, विच मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स मेंटल इलनेसेस, मतलब कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार करता है। बताइए कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार करता है? कौन करता है बताइए? कार्डियोलॉजिस्ट करता है या साइकेट्रिक करता है या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट करता है या फिर न्यूरोलॉजिस्ट करता है? कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइकेट्रिक करता है। कौन करता है? साइकेट्रिक करता है। साइकेट्रिक करता है मतलब कि मनोरोग विशेषज्ञ करता है। ठीक है, मनोरोग विशेषज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोरोग विशेषज्ञ वे चिकित्सक होते हैं जो मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार करते हैं। कौन होते हैं मनोरोग विशेषज्ञ? तो वो होते हैं मानसिक बीमारियों का निदान करने वाले और उपचार करने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन फॉर मेंटल वेलबींग, मतलब मानसिक कल्याण के लिए भावनात्मक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। बताइए मानसिक कल्याण के लिए भावनात्मक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। ऑप्शन ए है सप्रेसेस फीलिंग्स, मतलब भावनाओं को दबाता है। ऑप्शन नंबर बी है हेल्प्स रिलीज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड, मतलब तनाव कम करने में, मूड सुधारने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी है कॉजेस कंफ्यूजन, मतलब भ्रम पैदा करता है। ऑप्शन डी हमारा नो सिग्निफिकेंस, मतलब कोई महत्व नहीं। राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हेल्प्स रिलीज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड। क्या होगा? हेल्प्स रिलीज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मूड हो जाएगा, मतलब तनाव कम करने और मूड सुधारने में मदद करता है। क्या करता है? तनाव कम करने और मूड सुधारने में मदद करता है, मतलब भावनाओं को व्यक्त करने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 32 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज पुअर न्यूट्रिशन अफेक्ट मेंटल हेल्थ, मतलब खराब पोषण मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। बताइए खराब पोषण मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीड्स टू फैटिग एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब थकावट और संज्ञानात्मक गिरावट करता है। क्या करता है? थकावट और संज्ञानात्मक गिरावट करता है खराब पोषण। ठीक है, खराब पोषण थकान और संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है खराब पोषण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 33 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मानसिक बीमारी लगातार तर्कहीन भय से जुड़ी होती। इनमें से कौन सी बीमारी है जो लगातार तर्कहीन भय से जुड़ी होती। तो ऑप्शन ए है हमारा फोबिया, ऑप्शन बी है बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है हमारे डिप्रेशन, ऑप्शन डी है स्किज़ोफ्रेनिया। तो कौन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फोबिया। फोबिया क्या है? तर्कहीन भय से जुड़ी होती है फोबिया। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप फोबिया इसका। ठीक है, फोबिया विशिष्ट वस्तुओं या परिस्थितियों के बारे में लगातार और तर्कहीन भय होता है। फोबिया मतलब हुआ भय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 34 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एंगेजिंग इन हॉबीज इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ, मतलब शौक में संलग्न होना मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। बताइए शौक में संलग्न होना मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस स्ट्रेस, मतलब तनाव बढ़ाता है। ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव्स मूड, मतलब विश्राम देता है और मूड सुधारता है। ऑप्शन सी है कॉजेस आइसोलेशन, मतलब अलगाव पैदा करता है। ऑप्शन डी है नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 34 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव्स मूड। क्या होगा? प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव्स मूड हो जाएगा, मतलब विश्राम देता है और मूड सुधारता है। क्या होगा? विश्राम देता है और मूड सुधारता है। शौक में लगना विश्राम देता है और मूड सुधारता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35
35 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ? क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ? मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन ए है नो रिलेशन, मतलब कोई संबंध नहीं। ऑप्शन बी है पुअर फिजिकल हेल्थ कैन वर्सन मेंटल हेल्थ, मतलब खराब शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ओनली मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ, मतलब केवल मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी है फिजिकल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुअर फिजिकल हेल्थ कैन वर्सन मेंटल हेल्थ, मतलब खराब शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। क्या होगा? खराब शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खराब शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे अवसाद और चिंता जैसी बीमारियां हो सकती हैं या फिर बिगड़ सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 36 क्वेश्चन है हमारा, Why is regular social interaction important for mental health? मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित सामाजिक संपर्क क्यों महत्वपूर्ण है? अब बताइए मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित सामाजिक संपर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है कॉजेस स्ट्रेस, मतलब तनाव पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रिवेंट्स लोनलीनेस एंड प्रमोट्स इमोशनल सपोर्ट, मतलब अकेलापन रोकता है और भावनात्मक समर्थन बढ़ाता है। ऑप्शन सी है इंक्रीजेस एंजाइटी, मतलब चिंता बढ़ाता है। ऑप्शन बी है हैज नो बेनिफिट, मतलब कोई लाभ नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रिवेंट्स लॉनलीनेस एंड प्रमोट्स इमोशनल सपोर्ट, मतलब अकेलापन रोकता है और भावनात्मक समर्थन बढ़ाता है। क्या करता है? अकेलापन रोकता है और भावनात्मक समर्थन बढ़ाता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में लोगों को शिक्षित करना, सहायक वातावरण बनाना और कलंक कम करना शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 37 क्वेश्चन है हमारा, किशोरों में मानसिक बीमारी का एक प्रारंभिक संकेत क्या है? बताइए किशोरों में मानसिक बीमारी का एक प्रारंभिक संकेत क्या है? तो ऑप्शन ए है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार। ऑप्शन नंबर बी हमारा विथड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब दोस्तों और परिवार से अलगाव। ऑप्शन सी है हमारा इंक्रीज सोशल एक्टिविटी, मतलब सामाजिक गतिविधि में वृद्धि। ऑप्शन डी हमारा बेटर मूड कंट्रोल, मतलब बेहतर मूड नियंत्रण। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? किशोरों में मानसिक बीमारी की एक प्रारंभिक संकेत क्या है? एक प्रारंभिक संकेत बताइए किशोरों में मानसिक बीमारी की। तो एक प्रारंभिक संकेत हो जाएगा इसका दोस्तों और परिवार से अलगाव। क्या हो जाएगा? दोस्तों और परिवार से अलगाव, मतलब विथड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 38 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज थेरेपी हेल्प इंडिविजुअल्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्तियों में कैसे मदद करती है? कैसे मदद करती है बताइए? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टीचर्स कॉपिंग स्ट्रेटेजीज एंड इमोशनल रेगुलेशन, मतलब मुकाबला रणनीतियां और भावनात्मक नियंत्रण सिखाती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इज हार्मफुल, मतलब यह हानिकारक है। ऑप्शन सी है हैज नो इफेक्ट, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन डी है कॉजेज डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता पैदा करती है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीचर्स कॉपिंग स्ट्रेटेजीज एंड इमोशनल रेगुलेशन, मतलब मुकाबला रणनीतियां और भावनात्मक नियंत्रण सिखाती। क्या होती है? मुकाबला रणनीतियां और भावनात्मक नियंत्रण सिखाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका राइट आंसर। तनाव मानसिक बीमारी का सामान्य कारण है। क्या है? तनाव मानसिक बीमारी का सामान्य कारण है और इसे नियंत्रित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 39 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ डिमेंशिया इन द एल्डरली,
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डिमेंशिया इन द एल्डरली, मतलब वृद्धों में डिमेंशिया का कौन सा लक्षण होता है। बताइए डिमेंशिया कौन सा लक्षण होता है वृद्धों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, मतलब स्मृति हानि और भ्रम। ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड एनर्जी, मतलब ऊर्जा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हमारा इम्प्रूव कम्युनिकेशन, मतलब बेहतर संचार। ऑप्शन डी है इनहेंस कंसंट्रेशन, मतलब बेहतर ध्यान। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। वृद्धों में डिमेंशिया का कौन सा लक्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृति हानि और भ्रम होता है। क्या होता है, स्मृति हानि और भ्रम होता है, मतलब मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, स्मृति हानि और भ्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 40 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑन मेंटल हेल्थ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑन मेंटल हेल्थ, मतलब सकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। बताइए सकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस स्ट्रेस, मतलब तनाव बढ़ाता है। ऑप्शन बी है इम्प्रूव्स रेजिलियंस एंड कॉपिंग एबिलिटी, मतलब सहनशीलता और मुकाबला क्षमता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉजेस डिप्रेशन, मतलब अवसाद पैदा करता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नो इम्पैक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है हमारे सकारात्मक सोच का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए अगर अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, इम्प्रूव्स रेसिलियंस एंड कॉपिंग एबिलिटी, मतलब सहनशीलता और मुकाबला क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है, सहनशीलता और मुकाबला क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, सहनशीलता और मुकाबला क्षमता बढ़ाता है ये। ठीक है, राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई करना आपको बंद नहीं करनी है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।